अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। इन्वेस्टमेंट्स करें अपने आज के वक्तों में ताकि आने वाले टाइम पे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। बड़ी क्लियर बात बता रहा हूँ, या तो आपका एक बैकग्राउंड होना चाहिए, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली बात बता रहा हूँ, बहुत ही मिलियनर और बिलियनर बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, आपको फिक्र ही ना हो, आप एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हो जहाँ आने वाली 7 नस्लें भी बैठ कर खाएं तो आपको परेशानी नहीं हो। तब आप जो कमाएं उड़ाएं, ज़िंदगी छोटी सी एंजॉय करें और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बट येट आप मेरी तरह एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास घराना है, और हम जैसे लोगों को ये टेंशन रहती है कि भाई चलो हम जो बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, कमा रहे हैं, इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे फ्यूचर में हमारे पास खुदा ना खास्ता क्या सेविंग, किसी बुरे वक्त के लिए क्या सेविंग होगी। अल्लाह ना करे किसी पे भी बुरा वक्त आए, लेकिन येट आने वाले बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए सेविंग्स होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेविंग्स जिनके पास नहीं होती वो मजबूर हो जाते हैं मुश्किल वक्त में लोगों के आगे हाथ फैलाने के लिए या अपने करीबी अजीज़ अकारिब से पैसे मांगने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी सारी उम्र आप एक ही तरह की ज़िंदगी रहे, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये बड़ी तल्ख बातें हैं लेकिन बहुत सच्ची बातें हैं। इसलिए मेरे और आप जैसे लोगों को सोचना पड़ता है कि भाई हमें अपनी इनकम से कुछ पैसा बचत के तौर पर कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आसान तरीका तो ये है कि लाख रुपए अगर इनकम आ रही है, 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये एक्सपेंस कर रहे हैं, तो 20-30 हज़ार रुपया कैश की फॉर्म में रख दें बैंक में बुरे वक्तों के लिए। लेकिन एक और मसला हमारा ये, हमारे मुल्क का एक और मसला ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का, ये दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारा पैसा डीवैल्यू होता रहता है। आज से ये एक्टिविटी अगर 10 साल पहले कर रहे होते, 30-30 हज़ार रुपया बचा रहे होते, आज 3 लाख भी होता, कोई वैल्यू ही नहीं है आज 3 लाख रुपए की। तो हमारे बहुत चैलेंजेस हैं, हम पाकिस्तानियों के, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के या हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों के, कि सबसे पहले तो पैसा बनाओ, कमाओ, पैसा कमाने के बाद फिर पैसा बचाओ। ये बहुत मुश्किल टास्क है। चलो पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है, पैसे कमाने के बाद पैसा बचाना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है, और उससे ज़्यादा मुश्किल काम है कि पैसा जो बच रहा है उसको सेव करना। अदरवाइज वो तो डीवैल्यू हो ही रहा है ना, नहीं रोक पा रहे। उसकी इसी पर्टिकुलर मसले को हल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट्स की ऑप्शंस हैं। आपके पास थोड़े थोड़े बहुत पैसे बचे, कुछ गोल्ड ले लें, वो भी इन्वेस्टमेंट है। ज़मीन का टुकड़ा ले लें, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप महीने का 20-30 हज़ार रुपये बचा रहे हैं, आप ज़मीन के टुकड़े की तरफ कैसे जा सकते हैं? आपको फाइल लेनी पड़ती है, फाइल रिस्क होता है, या तो लग गया तो छक्का, ना लगा तो गए पैसे। और किसी वक्त भी अगर आप फाइल बेचना चाह रहे हो तो बिकती नहीं है। तो आपके पास बचती है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, कि आप अपनी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में शेयर्स में डाल देते हैं। वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, लॉन्ग रन में 5 साल 10 साल बाद ऐसा बहुत कम होता है ना होने के बराबर कि वो पैसे वहीं पर रुके हों या नीचे आ गए हों। नॉर्मली 80 to 90% तक अगर आप एवेल्युएट करें, 10-10 साल की वैल्यूएशन करें, 10 ईयर्स की वैल्यूएशन करें, किसी भी स्टॉक को उठाएं, 10 साल की वैल्यूएशन कर लें, 5 साल की कर लें, आपको पता लगता है कि यार 5 सालों में अगर 5 साल पहले इन्वेस्ट की होती तो आज उसकी प्राइस बड़ी ही बड़ी है, कम तो नहीं हुई। चाहे 2 रुपए ही बड़ी हो, बड़ी तो है ना, एक्चुअल वैल्यू से ऊपर तो गया। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें बहुत अपर कैप मारी होती है उन्होंने। तो लॉन्ग रन इवैल्यूएशन के लिए तो फिर स्टॉक मार्केट ही आपके पास एक ऑप्शन है, नंबर 1। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्लस आपके पास एक फ़ायदा ये है कि ये सेविंग्स अगर आपके पास है, आपको कभी भी लिक्विफाई करना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं। शेयर ऊपर नीचे ही होगा ना, 1 रुपया 2 रुपये महंगे होंगे, 2-3 रुपये सस्ता होगा। ठीक है, अगर ऐसा शेयर आप लेते हैं जिनमें पैसों का चेंज आता है, ठीक है, वो बेच सकते हैं। लेकिन वो सेविंग्स तो पड़ी हुई है ना, वो शेयर्स तो पड़े हुए ना, 5-5 10-10 साल तक भी पड़े हो सकते हैं। तो ये आपके पास जो ऑप्शन है, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप छोड़ें हर चीज़ को। 5-10 हज़ार 15 हज़ार महीना सेव करते हैं, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्टॉक मार्केट के शेयर्स खरीदने चाहिए। मेरी एडवाइस है, या म्यूचुअल फंड्स, कुछ शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। बैंक में पैसे पड़े रहेंगे तो नुकसान ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, पहले तो आपको ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाना है, वो आपको लाजमी खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद आप हमसे रब्ता करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। वो अमाउंट मैं आपको बता दूंगा कि ये अमाउंट, इतनी अमाउंट अगर आपने लॉन्ग रन इन्वेस्ट करनी है तो कौन कौन से शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।